तो आज मैं आपको सिखाऊंगा शैतान का सामना कैसे करें। बाइबल में लिखा उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, पर उसका सामना करना कैसे? कैसे हम समझे कि मेरी इस हिस्से के पीछे शैतान की आत्मा है। जब आप किसी स्पिरिट को का प्रगटीकरण होता है, जब किसी स्पिरिट को तुम जाहिर करते हो, चाहे भविष्यवाणी के द्वारा, चाहे तुम खुद वचन की नॉलेज के द्वारा जान लेते हो, चाहे तुम जान जाते हो अपनी प्रॉब्लम के पीछे, इसके पीछे शैतान एक स्पिरिचुअल अटैक है, तो तुम जब फिर फाइट करते हो, तुम्हारी फाइट आसान हो जाती है और तुम वहां पर युद्ध करते हो और फिर जीतना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब संडे हमें वचन मिला था दूसरा कुरिन्थिया 2:11 में लिखा कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। शैतान हमेशा दाव उसका चल जाता है लोगों पर। शैतान अलग अलग कार्य उनके लोगों की जिंदगी में लेके आता है। कभी बीमारी लेके आता है, कभी फाइनेंशियल अटैक्स होते हैं, कभी मैरिड लाइफ पर अटैक होते हैं, कभी पाप के अटैक होते हैं, कभी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, कभी जादू के अटैक होते हैं, टोने के अटैक होते हैं, कभी लोगों के द्वारा वो अटैक करता है, कभी भरमाता है वो आपको, कभी चोरी करता है, चुरा के लेके जाता है कुछ ना कुछ, कभी वो आपको बांध देता है, कभी वो आपको निराशा देता है, कभी वो आपको रोकता है, कभी डराता है, कभी वो आपको भरमाता है, कभी धोखा देता है, कभी चोरी करता है, कभी आपकी जिंदगी में हत्या करता है और उसके दाव चल जाते हैं आपकी जिंदगी में, उसकी जुक्तियां सफल हो जाती है। पर कहते हैं क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। अगर आप उसकी जुक्ति से अनजान नहीं रहेंगे तो वो सफल नहीं होंगी। और आज मैं यहां पर पहले वचन को यहां पर हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत। यहां पर लिखा है पहला पतरस 5:8 में, सुचेत हो। पहले वो कहता है सावधान, सावधान, सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। तुम्हारा विरोधी शैतान है। कहते हैं सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान है, वो गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो यहां पर शैतान के 10 काम हम यहां पर जिक्र करेंगे और उसके बाद मसीह की उस 10 अद्भुत महिमा का जिक्र करेंगे और आप देखेंगे शैतान की सामर्थ्य और मसीह के अद्भुत महान सामर्थ्य को आप देखेंगे। शैतान सामर्थ्य हो सकता है, पर मेरा परमेश्वर महासामर्थ्य है। शैतान शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि उसने कहा शैतान गर्जने वाले शेर के समान है, वो शक्तिशाली हो सकता है, पर मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तो सबसे पहले शैतान क्या करता है? शैतान के अगर 10 इन पॉइंटों को हम यहां पर सीखें और समझें, सबसे पहले वो आपकी जिंदगी में रुकावट और विरोध लेकर आता है। वो कहता है सचेत रहो और सावधान रहो, क्योंकि सबसे पहले वो रुकावट और बहुत सारी आपकी जिंदगी में रुकावटें और विरोधों को वो जिंदगी में लेकर आता है। हालेलुया। और इसके लिए हम मत्ती का वचन पढ़ेंगे 16 की 21 और 22, जिसके द्वारा हम जानेंगे यहां पर कि शैतान कैसे रुकावटें और विरोध आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो हमें क्या रहना है? हर चीज में सुचेत रहना है, सावधान रहना है और उसकी जुक्ति को समझना है। कई बार आपकी जिंदगी में रुकावटें आती है और विरोध होता है आपका। इस वचन को ऐसी स्क्रीन पर रहने दे, हम पढ़ेंगे। तो कई बार आपकी रुकावटें बहुत आती है आपके जीवनों में। आप कहते हैं मेरे जीवन में बहुत रुकावट आ रही है, मेरी मैरिज में बहुत रुकावट आ रही है, और मेरा ये काम सफल होने में बहुत रुकावट आ रही है, मेरी ये सेवकाई में बहुत रुकावटें आ रही हैं, मेरी ये आत्मिक जीवन में बढ़ने में बहुत रुकावटें आ रही, मेरी बुलाहट में बहुत रुकावटें हैं। क्योंकि याद रखो, अगर आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं, चैलेंज है, तो ही हर महान बुलाहट से पहले रुकावटें, वो चैलेंज आएंगे। पर आपको समझना है, आपको उसको सुचेत रहने उस समय और उसे दूर करना है, उस विरोध को, उसकी रुकावट को। आपके बहुत सारे हिस्सों के पीछे रुकावटें, दीवारें, वो शैतान की ओर से। इसलिए यीशु से ने कहा, तू पहाड़ को, दीवार को कहेगा ढह जा, उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगी। अगर तू कहते सचेत होकर सामना करेगा,
तो रुकावट और विरोध को लेकर आता है। यहां पर ऐसा ही हुआ जब यीशु मसीह के सामने पतरस आता है। हम हर बात को, रुकावट और विरोध को वचन से समझेंगे। मत्ती 16 के 21 और 22 में जब हम यहां पर देख रहे हैं, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये, प्रधान याजकों, शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन बाद जी उठूं। यीशु मसीह अपने होने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, वह मुझे सौंपेंगे और मेरा विरोध करेंगे, बहुत सा मुझे दुख उठाना होगा, मैं मार डाला जाऊंगा, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। 22 आयत में इस पर पतरस उसे अलग जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ कभी ऐसा हो, परमेश्वर न करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। रुकावट डालने वाली, विरोध करने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा। बहुत सारे मसीह लोग भरमाए जाते हैं, बहुत सारे पास्टर भरमाए जाते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल सन्स भरमाए जाते हैं, मेंटरशिप से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे चर्च के लोग अपने पास्टर से, अपनी चर्च से भरमाए जाते, कहीं और चले जाते, भरमाए जाते, कोई दोस्तों से भरमाए जाते। बहुतों का अच्छी जगह रिश्ता हुआ होता है, कोई बंदा उन्हें भरमा देता है, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस पार्टनर के द्वारा भरमाए जाते हैं, बहुत सारे लोग एजेंट के द्वारा भरमाए जाते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी तरह तरीके से फ्रेंड के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा भरमाए जाते हैं कि वही दोस्त जो बनाया गया वो कल नशे में ले गया, वही दोस्त जो बनाया गया वो ठग के ले गया। तो रुकावटें और विरोध जो आपकी जिंदगी में आते हैं, पतरस कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। कह रहे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अगर देखा जाए तो आपको ना बड़ी आत्मिक बात बोल रहा है, पर जीसस के ऊपर परख का आत्मा था। इसलिए आपकी जुक्तियों से अनजान नहीं रहने का मतलब कि आपके अंदर परख का आत्मा होना चाहिए कि आप परख सके, आपके अंदर परख का आत्मा हो। और यीशु कह रहे हैं, पतरस जब अलग से, और यीशु कह रहे हैं, शैतान दूर हो जा, समझ पा रहे हैं। यीशु उसे डांट, यीशु पतरस से बात नहीं करते। यीशु को पता है ये बात रुकावट डालने वाली, ये बात विरोध कर रही है, ये इमोशनल होके पौलुस से एक बार कहीं आत्माओं से भेज रहा है, कहता मुझे इमोशनल करके रोकना। पौलुस कहते हैं ऐसा करके मुझे जाना है तो जाना है, तो दुख उठाना तो वहां उठाना है, तो मुझे अपनी बातों से ऐसा रोकने की कोशिश ना करो। तो इसलिए कई बार रुकावटें आपकी जिंदगी में आती, विरोध आते। सोचो वहां पर पौलुस कहता अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता, परमेश्वर का सेवक ना होता। कई बार लोग आपको भरमाते हैं, शैतान लोगों के द्वारा विरोध कर रहे हैं। जैसे पतरस जीसस को बोल रहा है कि ऐसा तेरे साथ ना हो, कभी ना हो ऐसा तेरे साथ। यीशु कहता मेरी बुलाहट ही यही है। तू कहता हो ना, तो तू नहीं, शैतान बोल रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे। आप देखें कहीं आप भरमाए तो नहीं जा रहे, कोई लड़की तो नहीं आपके जीवन में आ रही जो आपको भरमा रही, कोई लड़का तो आपके जीवन में नहीं, फोन पर बात करना धीरे धीरे दीदी गिद्दी कहते कहते आगे तो नहीं बढ़ रहा, वो मसीह में बहन बहन बोलकर आगे तो नहीं बढ़ रहा। आप देखें किसी को आप पैसे दे रहे हैं, आप देखें कि अब वो बंदा सही भी है। परख का आत्मा आपके अंदर आए आज प्रभु यीशु के नाम। आप शैतान की युक्ति को, रुकावट को, विरोध को दूर कर पाओ यीशु के नाम। अगर पतरस झिड़क रहा है, यीशु समझ गए ये शैतान कर रहा है, दूर हो जा। हालेलुया, आपको दूर करना है उस हर, जब यीशु की शैतान परीक्षा ले रहा है तब भी क्या यीशु मसीह ने वचन बोला और कहा दूर हो जा, क्योंकि लिखा है वचन में। तो यीशु मसीह रुकावट शैतान की तरह रोके नहीं गए, विरोध की तरह रोके ना गए। यीशु ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने यीशु मसीह है कि रुकावट और विरोध की तरह जब शैतान काम करे तो आपको रुकावटों को दूर करना है। मैं अभी से प्रार्थना करता हूं, जितनी शैतान ने तेरे कामों में रुकावटें डाली, जितना विरोध तेरे जीवन में शैतान की ओर से, चाहे वो मनुष्यों को उपयोग कर रहा है, चाहे वो तुझे गिरा रहा है, चाहे वो तुझे कुछ भी कर रहा है, जितना विरोध, जितनी रुकावटें शैतान की ओर से, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, तेरे परिवार को छोड़े और जाए। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बोले हमें। हालेलुया।
तो यहां पर दूसरी बात को हम यहां पर पढ़ेंगे कि शैतान निराशा लेके आता है कई बार आपकी लाइफ में। वो आपको निराश करने की कोशिश करता है, वो आपको निराशा देने की कोशिश करता है कि आप निराश हो जाए। निराश होकर साहस ना छोड़ दो, बाइबल में लिखा है। क्यों निराशा में लेकर जाना चाहता है कि आप साहस छोड़ दो? जब पतरस का विरोध किया गया, उसके बाद जब पौलुस का विरोध किया, अगर वो निराश होकर जाओ, प्रभु हम जेल की बेड़ियों में बांधे गए, तेरे ही तो काम को कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो गया? अगर वो निराश हो जाते तो जेल की बेड़ियां चमत्कारी रीति से ना खुलती और ना ही दरोगा और उसका घराना उद्धार पाता। प्रभु की वो योजना, अगर पतरस जेल में था और वो कलीसिया लो लगा के उसके लिए प्रार्थना कर रही, अगर वो वहां पर उदास हो जाते तो प्रभु का चमत्कार ना प्रकट होता, प्रभु की सामर्थ ना प्रकट होती। निराशा आपकी हयात को खत्म कर देती। पतरस को जब धमकाया गया यीशु के नाम में आगे से बात ना करना, अगर वो उस विरोध के कारण, जो पहली बात आपने सीखी, उस रुकावट के कारण, सुसमाचार के लिए रोका गया पतरस को, उसका विरोध किया गया, यीशु के नाम में आज से बातें की तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तो पतरस क्या, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता जो हमने देखा सुना उन प्रचार ना करें। पतरस को जब धमकाया गया, उसने कहा हे प्रभु देख लोगों ने विरोध किया, वो निराश नहीं हुआ, वो कह रहा है प्रभु अब देख अपनी सामर्थ को बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार अद्भुत तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में किए जाए। और जा रहा है सामर्थ और सामना कर रहा है विरोध का, रुकावटों का, विरोध का, वो सचेत होके आप बांध के सामना कर रहा है और उसके सामने से शैतान लेकर चला जाएगा और वो अगले लेवल पर यूज होने लगे, बढ़ने लगे। हालेलुया। कलीसिया कि आप सीख रहे हैं, कि आप सुन रहे हैं, कि आप समझ रहे हैं परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को, परमेश्वर की इस वचन की अद्भुत बातों को। हालेलुया।